सफ़र है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। सो इसलिए हम ख़ास तौर पर दाद देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट पे कि जब बाज़िल हमने अपनी गवर्नमेंट्स कुर्बान की, आइन को देखते हुए वकीलों के साथ पहले बैठे, वकीलों ने हमें श्योर किया कि 90 दिन से आगे जा ही नहीं सकता, फिर हमने अपनी हुकूमतें कुर्बान की। तो इसलिए तो नहीं कुर्बान की थी कि ये सारे अपने ये मोहसिन नकवी जैसे लोगों को ऊपर बैठा के और सारे हमारे मुखालिफ और ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वालों को ऊपर हमारे बैठा के और हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दें, और ये यहाँ भी और पख्तूनख्वा में भी। हमने तो इसलिए किया था कि हमने कहा केयर टेकर आएगा और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होगी, तो ये उससे पीछे हट रहे थे। और ये भी कि इतना आगे निकल गया, ये भी साफ आइन की खिलाफ वर्जी है अभी भी, क्योंकि अब ये जाहिर है ये वो जो 90 दिन के बीच में नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने इतना डिले कर दिया। तो अपनी अदलिया को पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और ये अपने मुल्क के लिए भी ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। दूसरे जो माशाल्लाह हमारी सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, मैं अपनी जुडिशरी को ये आज इत्तेमाद दिलवाना चाहता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है, कि उनको कोई ये वो 98-99 में नहीं जिधर डंडों मार के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था और कुछ रिएक्शन नहीं आया, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा पाकिस्तान का। ये हमने भी सारा वायरल हुआ ये जो क्लिप है, और मैं सिर्फ अपने जजेस को ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि हम सब खड़े हैं। दूसरी चीज़ की मैंने बात करनी थी वो ये, आज बाबर अवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, पहले तो 17 मुझे किस्से हैं। मैंने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे मेरे ऊपर जब वारदात हुई, तो मैंने उन तीनों के नाम लिए, तो हर चीज़ जो उसके बाद हुई मेरे अटेम्प्ट के बाद, वो मुझे कंफर्म करती है कि वो तीनों मुलव्वस थे इसमें। पहले तो कवर अप करने की कोशिश की, वो नवीद से पहली स्टेटमेंट, फिर शाम को दूसरी स्टेटमेंट आ गई। दूसरी स्टेटमेंट जब वो कर रहा था तो JIT के अंदर रिपोर्ट है कि वहाँ 5 नामालूम अफराद बैठे हुए थे काउंटर टेररिज्म की, जब उसको पहले तो नवीद को ये DPO गुजरात ने उसकी स्टेटमेंट करके वायरल कर दी, वो भेज दिया। सबसे पहले जो हमारे मुखालिफ एंकर्स थे उनके पास पहुंच गई। उसके बाद उसको उठा के लेके गए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। उधर 5 नामालूम अफराद जो कि जज के सामने एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के सामने JIT की रिपोर्ट है कि वहाँ 5 नामालूम अफराद थे, वो वहाँ बैठे। उसने दूसरी उसकी वीडियो बनाई और कई घंटे वहाँ रखा, और फिर जब JIT ने इन दोनों को वो जो SSP था CTT का उसको जब बुलाया, और ये जो DPO गुजरात को बुलाया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आने को। पंजाब की CTT थी, तो कौन ताकतवर था जो इनके पीछे खड़ा था कि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट होते हुए मना कर दिया। फिर उसके बाद जो JIT को सैबोटाज करने की कोशिश की, 4 लोगों ने अपने बयान बदले JIT के लोगों ने। उनके बाद उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल ने उनके ऊपर तफ्तीश की, उसने कहा कि इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है। अब इस केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका ये मैंडेट ही नहीं, आते साथ ही पहले JIT को चेंज रोका, उसके बाद उन 4 लोगों को जिनके ऊपर एक्शन कहा था उनको वापस JIT पे बिठा के, और जो लोग जो 2 काम कर रहे थे उनको इन्होंने OST कर दिया। तो ये जो कवर अप है ये सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास ताकत है, और ताकत किसके पास है? डर्टी हैरी के पास ताकत है, राना सनाउल्लाह के पास ताकत है, और शहबाज शरीफ। ये जो तीनों मैंने नॉमिनेट किए, इसके अलावा ये नहीं हो सकते, इसके अलावा ये सैबोटाज नहीं कर सकते JIT। अब बात ये है कि ये 3, इनको सबसे ज़्यादा खौफ क्या है कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए, ये तीनों को खौफ है। और ये 3 पावर में भी बैठे हुए हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा है इनसे। अब तो मैंने पहले भी TV पे कह बैठा हूँ कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। और मैंने ये पब्लिक भी कहा, जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट था तो मैंने तब भी जब ख्वाजा तारिक रहीम ने जज को बताया कि इनके पर प्लान बना हुआ है, यहाँ कोई सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, इसको ना पेश करें वहाँ। तो जज ने श्योरिटी दी, जब मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा था, जब मैं गया, उसने श्योरिटी दी कि पुलिस इनकी हिफाजत करेगी। वहाँ पहुँचा, वहाँ पुलिस ही भाग गई सारी, कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं थी।
بالکل ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ واردات کر سکتا تھا. پھر انہوں نے مجھے پنڈی بلایا, یہ اسلام آباد میں 3 اپیرنسز تھی. وہاں آج بابر اعوان نے جو اندر کے کیمراز تھے, جو CCTV کیمراز تھے, وہ بند کیے گئے. جو وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب تھے, کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. CCTV کیمراز بند کیے گئے, اور بالکل کسی پروٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے اندر ایکسپوز تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کا انٹرسٹ میں ہے کہ مجھے کون آپ پروٹیکٹ کرے گا؟ جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطرہ ہے. تو عدالت سے ہم اب کوشش کریں گے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی میں اب لکھوں گا اپنے وکیلوں سے, ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کو, کہ یہ آپ ہماری باری تو جب نواز شریف فیک بیماری ہوئی تھی اس کو, کیونکہ اب تو پتہ چل گیا نا کہ وہ جنرل بیماری نہیں تھی, تو ہمیں ایک جج صاحب نے میں پرائم منسٹر تھا, انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں. تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ وہ جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہی ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا. اور دوسری چیز کہ جو نوید جس نے میرے پر قاتلانہ حملہ کیا تھا, اب اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا, اس کی جیل کے اندر اس سے بات چیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے. تو جس کی جان کے اوپر اٹیمپٹ ہو چکے اور خطرہ ہے, اس کو کیوں وہ یہ گھسیٹ رہے ہیں؟ اور ان کیسز میں یعنی جو مزاحیہ خیز کیسز ہیں, ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر کبھی یعنی اگر دنیا مذاق اڑائے گی کہ ایک ٹیررزم کا کیس کر دیا وہاں الیکشن کمیشن کے باہر, جبکہ میں وہاں تھا ہی نہیں, میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ مظاہرہ ہو رہا ہے, میرے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا. یا دوسرا وہ جو ایک اور, اب سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح, اب تو خیر ساری قوم کو پتہ چل گیا کتنی جانبدار ہے, یہ تو حکم ہی ساری ان سے لیتی ہے. اس نے کیسز کیا فورن فنڈنگ کا, وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے, اب وہ چینج ہو گیا پروہیبٹیو فنڈنگ کا. اور دوسرا یہ ہے یہ توشہ خانہ کا کیس, وہ بھی میں اب سب کے سامنے کہ جس وقت کو دونوں کیسز عدالت میں گئی اوور ٹرن ہو جائیں کیونکہ کیسز ہی نہیں ہیں, تو ان کے اوپر مجھے بلایا جا رہا ہے اور میری جان کو ایڈریس کر رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے اپروچ کریں گے سپریم کورٹ.